चलिए बिस्मिल्लाह। फर्स्ट यूनिट ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। पेज नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे पूरे देखे लेना। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बोले तो अपने को जो है कंप्यूटर का कोई ख़ास ब्लॉक डायग्राम बनाना नहीं रहता, सिर्फ ये पार्ट है अपने को। इसके अंदर जो है इनपुट, ये सीपीयू है। मैं समझाया था इससे पहले, प्रोसेसर जो है सीपीयू बोले तो कंप्यूटर का जो डब्बा आता उसको नहीं बोलते। मदरबोर्ड के ऊपर एक छोटी सी चिप आती, इसके ऊपर फैन वगैरह लगे हुआ रहता, इसको बोलते सीपीयू। इसका काम रहता, कंप्यूटर पूरा मैनेज करता। इसका काम रहता मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन लैंग्वेज में, ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। कंप्यूटर सिर्फ आपकी जो है बाइनरी लैंग्वेज समझता, 1 और 0। कोई भी चीज़ को उन्हें 1001 कोड में कन्वर्ट कर लेता, ऐसा कुछ हर चीज़ को, चाहे वो फ़ोटो रहने दो, टेक्स्ट रहने दो, कुछ भी रहने दो, हर चीज़ क्या में कन्वर्ट हो जाती, 10 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, तो ये सीपीयू मैनेज करता। तो एक्चुअली इन्हें काम कैसा करता समझा रहा हूँ, आंसर आसानी से समझ में आया था आपको। यहाँ पे जो है इनपुट में क्या है, कंप्यूटर को आप इनपुट देते। इनपुट देने का मतलब कंप्यूटर के अंदर डेटा फीड करना। जैसा कि पहले अपन जो है या तो कीबोर्ड यूज़ करते या माउस यूज़ करते, ठीक है, या टच स्क्रीन यूज़ करते अपन, या जो है अपने को स्कैनर यूज़ करते, ठीक है, या कैमरा यूज़ करते, या टच पैड यूज़ करते, या फिर पेन यूज़ करते, डिजिटल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। आया समझ में? ये सब चीज़ें क्या है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं अपन। उसके बाद में इन्हें जाता है यहाँ पे डेटा कंट्रोल यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट क्या है बोले तो, आपको जैसा हॉस्पिटल गए, एक रिसेप्शन रहता वहाँ पे। रिसेप्शन पे आप जाके बोलना आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको डॉक्टर से मिलना है या आपको पेशेंट का रूम पूछना है या कोई और चीज़। उस हिसाब से वो लोग आपको गाइड कर देंगे आपको कहाँ जाना है। अगर आप इनपुट करें कि मेरे को कैलकुलेशन करने का है, कैलकुलेशन या मैथमेटिक्स कुछ रिलेटेड अपन कुछ कर रहे, तो वो क्या करता, उन्हें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोल के सेक्शन में भेजा देता। ये सेक्शन का काम है मैथ्स के ऑपरेशंस को हल करना, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन वगैरह, या फिर लॉजिकल एंड और नॉट वगैरह लॉजिकल ऑपरेशन। ये मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी रहने दो, यहाँ पे भी जाता कैलकुलेशन रिलेटेड। फिर इन्हों सॉल्व करके क्या करते हैं, वापस इसको यहाँ भेजा देता। अब फिर उसमें ये मालूम करना रहना, अगर उसको वो आंसर को स्टोर करना है तो इन्हें क्या करता, सीधा मेमोरी यूनिट को भेजा देता है। आई बात समझ में? मेमोरी यूनिट में क्या रहता, स्टोर करना। अब स्टोरेज आपको टेम्पररी करना है या परमानेंट, जैसा कैलकुलेटर में टेम्पररी स्टोरेज रहता, वही कंप्यूटर में अपन फ़ोन में परमानेंट स्टोरेज करते हैं। वो डिसीजन फिर यहाँ पे होता अपने जो है नहीं। और एक उसको बोले डिस्प्ले भी करना है आउटपुट, तो उन्हें वही रिजल्ट को क्या करता, डिस्प्ले आउटपुट को भेजता। आउटपुट का में होता यूजुअली मॉनिटर्स रहते अपने, ठीक है, या फिर प्रिंटर्स रहते, दोनों में निकलता ना आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी। ये है पूरा प्रोसेस करता काम करने का। अगर समझ में, सीधा आप डेटा भेजे खाली स्टोर करने को, जैसे अपन फ़ोटो लेके खाली सेव कर लेते, कैलकुलेशन तो कुछ भी नहीं रहता फ़ोटो में, तो सीधा भेज दिए तो क्या करता है, इन्हें कंट्रोल यूनिट पहले ज मेमोरी यूनिट को भेज देता उसको। आगे बस समझ में? तो इन्हें काइंड ऑफ ट्रैफिक कांस्टेबल का काम करता अपने को, से ट्रैफिक को किधर भेजाना। क्लियर? बिठा लो मिसाल अच्छा दिमाग में। आंसर आया तो आधा पेज खाली ये उतारना, तो आगे बात समझ में, उसके बाद एक्सप्लेन करो दबा के। आंसर बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, आंसर छोटे लिखना। कंप्यूटर साइंस कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स। इनपुट में क्या है समझा दिया मैं आपको, दे दिया कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक, डायल्स, डिजिटाइजर, ग्लव्स, स्कैनर, वॉइस सिस्टम, टच पैनल्स, ये सब इनपुट देते हैं। सीपीयू में क्या है अपने को, सीपीयू क्या क्या काम करता, इंटरप्रेट द ऑपरेशन, समझता ऑपरेशन को अपन क्या करो बोल रहे। दूसरा कोऑर्डिनेट द ऑपरेशन, किस किस को कोऑर्डिनेट करना है, उसको किस किस को क्या बोलते हैं टच करना है, किस किस से उसको काम लेना है।
सुपरवाइजर्स इंस्ट्रक्शन, काम जो दिया सो वो हो रहा नहीं हो रहा वो CPU चेक करता, अदरवाइज नहीं हुआ तो एरर देता देखो अपने को. दैट इज कंट्रोल्स ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिफेरल्स. कंप्यूटर के अंदर है सो भी पूरे सामान है, ये बाहर है सो भी पूरा CPU कंट्रोल करता. पेरिफेरल्स इसको बोलेंगे, ये जितने माउस कीबोर्ड वगैरह ये सब पेरिफेरल्स में आते हैं. कुछ सामान अंदर है इसके, कुछ सामान बाहर, हार्ड डिस्क के अंदर है, रैम अंदर है, मदरबोर्ड अंदर है, ये सब पेरिफेरल्स में आते हैं. कंट्रोल्स ऑल द कंप्यूटर फंक्शंस, जितना भी कंप्यूटर है कौन कंट्रोल करता है, पूरा प्रोसेसर. परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन, जो आपको समझा दिया मैं, अब उसको डिटेल में देखेंगे यहाँ पर. चलिए सबसे पहला आपने को मैं क्या बोला, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है. क्या काम करता है भाई उन्हें यहाँ दे दिया देखो, ठीक है. मैथमेटिकल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन वगैरह उन्हें करता. ओके. उसके बाद में कंट्रोल यूनिट, इसका काम क्या है, गाइड करना. द कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. पूरा कौन सी इंस्ट्रक्शन को कहाँ जाना है वो किसकी जिम्मेदारी है, कंट्रोल यूनिट. अब आप वो देखते प्लेना उतरते, कंट्रोल टावर रहता, देखो क्या करता उन्हें, कौन सी पट्टी पे उतरना है, क्या लेवल पे, पूरा गाइड करता. सेम प्रोसेस इसका काम. उसके बाद है मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट में आपको समझाना, दो टाइप के स्टोरेज रहते हैं उसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी बोले तो रैम, हर डिवाइस में, कंप्यूटर में, फ़ोन में, किसी में भी लो आपको रैम आता, प्राइमरी मेमोरी, और हार्ड डिस्क आता सेकेंडरी मेमोरी. ये रहता क्या आपको, रैम, और उसमें जो है रैम जो रहती सबसे पहले हार्ड डिस्क जो रहती है अपनी, हार्ड डिस्क आजकल वो जो SSD चल रही, थोड़ा फास्ट रहती है हार्ड डिस्क से ना. तो हार्ड डिस्क क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है. जैसा आप फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन में जो क्या बताता है 8 GB रैम, 256 GB बोल के जो देता, जो वो रहता हार्ड डिस्क या फिर SSD रहती है, रोम बोल लेते हैं. तो इन्हें क्या करता, इन्हें बहुत स्लो रहता है, बहुत स्लो. आपका प्रोसेसर जो है CPU जो मेन रहता, इन्हें बहुत फास्ट रहता, समझे. एक सेकंड में उन्हें दुनिया के जो है इंस्ट्रक्शन, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो है उन्हें प्रोसेस कर लेता उन्हें, और इन्हों रहते स्लो. अब इसका एग्जांपल क्या है बोले तो, फास्टेस्ट रनर है समझो दुनिया का, उसको बोले वो बुड्ढी का हाथ पकड़ के भागो और 80 साल की, तो कोई फ़ायदा हुआ फास्टेस्ट रनर रहने का उसका? सेम कहानी है. प्रोसेसर फास्ट है, उन्हें प्रोसेस कर सकता, मगर हार्ड डिस्क स्लो है. हार्ड डिस्क को स्लो रखना पड़ता, क्योंकि अगर उन्हें फास्ट हो गई तो ओवरहीट होकर उड़ जाती हो. आई बात समझ में. तो उसको स्टोरेज कैसा रखना पड़ता, आहिस्ता, क्योंकि वो परमानेंट स्टोरेज है अपना, तो उससे परेशानी. अब तो फिर फ़ायदा नहीं है CPU रख के. इन दोनों के बीच में रैम को रखते हैं. रैम क्या है, ये हार्ड डिस्क क्या है बोले तो, इन्हें अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसके अंदर डिस्क आता, इसलिए हार्ड डिस्क है वो. लेकिन रैम जो रहती सर्किट के जैसी रहती. सर्किट तो सबको मालूम है, रिमोट तोड़े तो अंदर से सर्किट निकलता, देखो ग्रीन कलर का, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड्स पे चलता. तो सर्किट की रहती, इन्हें सर्किट की नहीं रहती, इन्हें कहीं की रहती है, डिस्क रहते हैं अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो अंदर मोटर फिरती है, डिस्क फिरता अंदर स्टोर करने को. लेकिन ये क्या है, चिप रहती है सीधी सीधी. तो इसमें मसला जो है ना, इन्हें क्या रहती, इसकी स्पीड को मैचिंग लेते अपन. अगर मेरा प्रोसेसर है, रैम उड़ गई तो कोई भी रैम नहीं जाती, प्रोसेसर की स्पीड वाली से रैम डालना पड़ता है. बात समझ में आ गई. प्रोसेसर मेरा जितने गीगाहर्ट्ज़ का है, रैम भी उतने गीगाहर्ट्ज़ की होना. उसके बाद में रैम क्या करती, जो जो ज़रूरत है डेटा यहाँ ला के स्टोर करते रहती, जो फ़िलहाल कंप्यूटर में जो चीज़ों ज़रूरत है यहाँ पे क्या करती है, उन्हें ला के रखती. एप्लीकेशन हों दो, डेटा हों दो, यहाँ से फास्ट इन्हें लेते रहता. आगे बात समझ में. एक बार डेटा, एक फ़ाइल खोलो बोले, फाइल का थोड़ा पार्ट पहले ला के रैम इनको दे देती है यहाँ पे, इन्हें उसको प्रोसेस करे तक दूसरा ला के जमा करते रहती है यहाँ पे. मजदूर ला के ईंटा डालते रहते, देखो दूसरा मजदूर ईंटा देते रहता, उन्हें दीवार बनते रहती, पीछे वाले ला के डालते रहते स्लो. पीछे वाले को नीचे से लाना पड़ता ऊपर तक. आई बात समझ में. इन्हें काम चलते रहता. तो रैम का मेन काम ये है, डेटा को जो है. और मगर ये प्रॉब्लम ये है कि रैम टेम्पररी रहती, अगर लेट चले गई तो रैम में का डेटा पूरा खाली रहता. सेम कैलकुलेटर का हिसाब, मगर हार्ड डिस्क में परमानेंट रहता डेटा, इसलिए हार्ड डिस्क ज़रूरी है रैम में. ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है, या सेकेंडरी स्टोरेज. ये प्राइमरी स्टोरेज. बगैर हार्ड डिस्क के कंप्यूटर काम करता, बगैर रैम के कंप्यूटर ऑन नहीं होता.
बगैर हार्ड डिस्क के आपको फ़ोन भी काम करता, मगर बगैर रैम के, ये बात को याद रखना, ठीक है। तो सीपीयू का रैम का यूज, आगे बहुत बड़ा टॉपिक है इसका, इसलिए पूरा डिटेल में अभी एक्सप्लेन कर दिया मैं आपको, आगे यूज़ में आता उनसे लिख सकते आप। देखो, द प्राइमरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर इनपुट डेटा एंड इंटरमीडिएट कैलकुलेशन रिजल्ट। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का वर्ड याद रख लो। वॉलेटाइल का मतलब करंट जाते मेमोरी खाली हो जाती, गजनी, समझ गए? करंट जाते मेमोरी खाली, स्टोरेज नहीं रहता उसमें। एग्जाम्पल बेस्ट आपका कैलकुलेटर का याद रख लेना, समझे भाई? ये बटन दबा दो, डेटा चले आता, परमानेंट कुछ भी इसके अंदर नहीं रहता, ठीक है। ऑफ करे ऑन करे डेटा चले आता। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। इट इज नॉन वोलाटाइल। करंट मिलो या नको मिलो, डेटा यूएसबी है, मेमोरी कार्ड है, परमानेंट रहता डेटा इसमें। आगे बात समझ में? चलो, रजिस्टर्स की ज़रूरत नहीं है, ओके। जनरेशन्स का आंसर रट लो, ठीक है। जनरेशन में कुछ भी नहीं है, पहला कंप्यूटर कौन सा निकला, ठीक है। चलो पढ़ ही देता हूँ थोड़ा सा उसको। कंप्यूटर में स्टार्ट कहाँ से निकला था? सबसे पहले जो है, द कंप्यूटर्स रेफर्स टू द स्टेजेस। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था। 1942 से 55 में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब से 2 कमरे के बराबर एक कंप्यूटर बना था पहला। 2+2 मारे तो 2 कमरे फिर के एक चिट्ठी निकलती थी, 4 बोल के। दैट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर वैक्यूम बोले तो जिसमें हवा बंद होती, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम, ठीक है। तो वो टेक्नोलॉजी उस वक्त वैक्यूम में कुछ वो लोग जो है ना वो करे थे, वो भी मेरे को भी नहीं मालूम है उसका, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करते थे। वैक्यूम में तो अपना वैक्यूम क्लीनर आता, उन्हें क्या करता, दूसरी तरफ से हवा आने नहीं देता, हवा को खींचता हूँ। वैक्यूम का लफ्ज़ मतलब है हवा को बंद करना। दीज मशीन्स वर लार्जर इन साइज एंड यूज मोर स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। दे जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट as thousands of vacuum tubes were used. Because of this, air conditioning was essential for these machines. ये पहला कंप्यूटर था, ठीक है। गर्मी बहुत लगती थी, वैक्यूम ट्यूब्स बहुत सारे इस्तेमाल करते थे, ओके। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन। ट्रांसिस्टर्स यूज़ करते थे। ट्रांसिस्टर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, छोटे छोटे जो मदरबोर्ड पे मिलते हैं अपने को। These machines were comparatively smaller in the size than the first generation. They generated less amount of heat, but still air conditioning was required. The computational speed was very high. पहले कंप्यूटर से दूसरे में उससे हाई चलेंगे ना। They used magnetic tapes as secondary storage. हार्ड डिस्क के लिए क्या यूज़ करते थे? मैग्नेटिक टेप्स। These machines were portable. मैग्नेटिक टेप्स क्या थे भाई? वीडियो कैसेट याद है? देखे कभी वीडियो कैसेट? घर में रील निकलती सो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक टेप। डेटा उसमें स्टोर होता था पहले, आज भी रिलाई करते हैं उस पर। कहीं को उन्हें डैमेज भी हुई तो इतना पार्ट डैमेज होता तो कट करके फिर टेप मार लो, बाकी का डेटा रिकवर हो जाता। फ़ोन में गया, फ़ोन पूरी मेमोरी चले जाती ना। टेप्स में वैसा नहीं होता, जितना पार्ट गया कट करके निकाल दो, बाकी का मिल जाता तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आएंगे। थर्ड जनरेशन है 64 से 75। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन द इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी। अब भी जो अपन पढ़े सीपीयू चिप, काले कलर की, रिमोट टूटा तो अंदर से उसके ऊपर छोटी काली लगी हुई रहती, देखो रिमोट की सर्किट के ऊपर ब्लैक कलर की, दैट इज इंटीग्रेटेड आईसी। उसके अंदर प्रोग्राम स्टोर होता, ओके। हर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में मिलेगा वो आपको। द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन वॉज वेरी फास्ट। अब वेरी सोचेंगे ना, माइक्रो सेकेंड्स को क्या करा उन्हें नैनो सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया। दीज मशीन्स वर स्मॉलर इन साइज व्हेन द कंपेयर टू अदर मशीन्स। अगर समझ में ऐसे बढ़ते चले आना। इसके बाद है फोर्थ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन 75 से 89। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी, सीपीयूस आ गए पूरे, ओके। दीज मशीन्स वर वेरी स्मॉल इन साइज व्हेन कंपेयर टू अदर मशीन्स। दीज मशीन्स वर वेरी मच चीपर। दे वर पोर्टेबल एंड रिलायबल। पोर्टेबल का मतलब छोटे थे, आसानी से कैरी कर सकते थे। दे डिड नॉट जनरेट मच हीट। मेंटेनेंस कॉस्ट वॉज वेरी लेस। वही पॉइंट हर एक में अपडेट करते चले आना। फिफ्थ जनरेशन से अब तक, ठीक, चलो ठीक, ऑल द बेस्ट ऑफिस।
मेगा चिप्स, दीज कंप्यूटर्स विल यूज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अब के जो यूज हो रहे हैं अपने को, द यूजेज ऑफ दिस चिप विल रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ माइक्रोप्रोसेसर, दीज माइक्रोप्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, आपका जो मदरबोर्ड है उसमें हजारों कंपोनेंट्स लग के आ रही। ये है देखो आपका प्रोसेसर पिंस। ओके, कर देना, बना देना, चिप उतार दो, आपका सीपीयू उतार दो, छोटा सीपीयू का बताया था ना मैं, इंटेल सीपीयू 8 मार्क्स के हैं मेरे बच्चे, पूरी चीज़ें 8, सेम वही प्रोसेसर था, पूरे 8 मार्क्स पहले के 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के है। ये है देखो सीपीयू, ठीक है, ये उतार देना, यही है जो भी है प्रोसेसर। आ गई बात समझ में? मेरे पास चलिए, मेरे पास किलो के हिसाब में पड़े हुए रहते थे पहले, ये बनाते खुद कंप्यूटर्स। ब्रिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। प्रिंटर्स 2 टाइप के, या तो ये 2 मार्क्स में पूछेगा, अगर डिफरेंस पूछ दिया तो आपको 8 मार्क्स में आ सकता, मोस्टली 2 मार्क्स में आता। इम्पैक्ट प्रिंटर किसको बोलेंगे? कभी बैंक को या ऑफिस को गए तो एक आवाज़ आती रहती प्रिंटर की की मार लेता रहता हूँ, ठीक है, तो वो प्रिंटर्स रहता आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर रहता। इम्पैक्ट प्रिंटर उन्हें क्या करता बोले तो, टाइपराइटर देखे होंगे आप लोग, टाइपराइटर में क्या रहता है, एक रिबन रहती, इंक में भरी हुई रहती, उन्हें पीछे से जो ए दबाए तो ए का एक वो रहता डाई, उन्हें जाके लोहे का उसको रिबन को मारता, वो रिबन को जैसा मारता सामने पेपर रहता, पेपर पे प्रिंट होता ए, बी जाके मारा रिबन को तो बी प्रिंट होता। आई बात समझ में? समझ, तो उसको बोलते इम्पैक्ट, मारना, ठीक है। तो उसमें जो है आपको इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या है, हैमर रहता, जो जा रहा ए जाके बी जाके मारा वो हैमर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता, बैंक्स में रहता अक्सर वो, उसमें छोटा सा सुई रहती, उसमें वो सुई जाके एक एक मार मार के अल्फ़ाबेट बनाते रहती उन्हें, वही रिबन जाते रहता सामने, रिबन को मारते रहती उन्हें, वो रिबन का जो इमेज है वो पेपर पे प्रिंट होते रहता। हाँ, टैटू जैसा, आया समझ में? तो इम्पैक्ट में क्या है, जिस पे जाके उन्हें मारता, दैट इज़ हैमर। नॉन इम्पैक्ट ये है अपना, ये है इंक जेट, जो प्रिंटर्स आते हैं इंक जो डालते हैं कार्ट्रिज, उन्हें क्या करता है, इंक छोड़ता, मेहंदी का डिज़ाइन डालते हैं एग्जैक्ट, उन्हें इंक छोड़ देता। आ गई बात समझ में? क्या हुआ रे, कुछ मैं बढ़ाया बोल के आसान हो समझे बोल। दे यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस रहते हैं, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस नहीं रहते। दे ऑपरेट एट लेस स्पीड, स्लो रहते हैं, फास्ट रहते हैं। वेरी नॉइजी, जो बोल दिया मैं, चीखा बहुत मारते हैं, ची 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 ची, कभी गौर करो, बैंक में गया खुद। दे आर नॉट नॉइजी, दे यूज ओल्ड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, दे यूज लेटेस्ट। दे कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ऑफ टेक्स्ट एट वंस, सिर्फ इन्हें टेक्स्ट के लिए अच्छा रहता है इन्हें, और लेस एक्सपेंसिव रहता। इन्हें क्या है, टेक्स्ट के लिए नहीं, पूरम के लिए है, इसलिए ज़रा स्लो रहते हैं और हाई रहते हैं। इनका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स, इनका एग्जाम्पल है इंकजेट प्रिंटर। डन। चलिए, ये जो है मोस्टली 2 मार्क्स में आएंगे आपको बिट्स ये, ठीक है, मिला के दे दिया तो 4 में, इसमें 8 में देता, लेकिन मोस्टली 2 में आते हैं। 17 क्वेश्चन का है, 66 है शत को साल, 66 है। मिल गया भाई? चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। बाइनरी में बता दिया आपको 2 नंबर्स आते, ठीक है। इसको जो कैलकुलेशन होता वो बेस्ड ऑन पावर 2 होता, ये करा आपको जो है, अगर बाइनरी का आपका डेटा समझो 10001 समथिंग है, तो इसको जो कैलकुलेशन मेथड यूज़ करते हैं 2 पावर का यूज़ करते हैं, 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इसलिए बाइनरी। तो ये क्या रहता, ऊपर का नंबर इंटू 2 पावर 0 प्लस
ऊपर का नंबर इंटू 2 पावर 1, ठीक है। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन होता है उसका। ये नीचे एग्जाम्पल है, देखो दिख रहा, 2 पावर 0 इंटू 0, 2 पावर 1 इंटू 1, इस तरीके से। सो ये कैलकुलेशन होता। तो ये क्या है अपने को, बाइनरी। बाइनरी क्या करता, 2 पावर में लेता। बाइनरी का मतलब होता 1 और 0, दो ही चीज़। कंप्यूटर क्या है, कोई लैंग्वेज नहीं समझता, बल्कि सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता हूँ। उसके बाद है सेकंड आपको डेसिमल। डेसिमल क्या है, अपन 2 के बजाय यहाँ पे पावर 10 यूज़ करते। डेसिमल में क्या है, 2 के जगह बजाय क्या यूज़ करते हैं, 10, ठीक है। 10 पावर 1, 10 पावर 2, ये हिसाब से 10 यूज़ करते। द डेसिमल नंबर सिस्टम एम्प्लॉयज बेस 10 सिस्टम मेथड। एग्जाम्पल यहाँ है, दिख रहा, 10 पावर में जाता है। उसके बाद है आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम, पावर 8 अप्लाई करता। ऑक्टा बोले तो 8, ओके। यहाँ है द ऑक्टल सिस्टम एम्प्लॉयज बेस 8 सिस्टम। सिमिलरली हेक्साडेसिमल रहेगा 16। हेक्साडेसिमल बोलते हैं 16, हेक्सा बोलते हैं 6, ये डेसिमल जो है 10 अपना, दोनों मिला के 16 पावर यूज करते हैं, बेस 16। अली वो हिसाब से एग्जाम्पल्स पढ़ दो। डन। बाइनरी 2 है, डेसिमल 10 है, ऑक्टा 8 है, हेक्साडेसिमल 16। नेक्स्ट, अभी जो आंसर समझाया आपको, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले मेमोरी के फंक्शंस क्या है अपने को, इट्स अ डिवाइस विच स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम टेम्पोररीली और परमानेंटली। 45 पेज नंबर। तो इसमें क्या है, डेटा अपन स्टोर करते मेमोरी में, या तो टेम्पररी या तो परमानेंट। इट इज बेसिकली टेक्स डेटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस एंड जनरेट्स रिजल्ट्स बिफोर इट इज पास टू द आउटपुट डिवाइस। तो इसमें क्या है, अपने को आउटपुट में भेजना नहीं भेजना बात का सिस्टम है। टेम्पररी या तो डेटा स्टोर करते हैं, परमानेंट अपन स्टोर कर लेते। इट स्टोर्स डेटा इन डिजिटल फॉर्मेट, मैं बोला ना 10 फॉर्मेट में जाता, एंड कैन रीड ओनली 2 बाइनरी डिजिट्स। वही पॉइंट हाँ घुमा के चलिए। प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, पूरा पढ़ लिए आंसर आप लोग। द मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू, समझा दिया था ना मैं, किससे लेता सीपीयू हमेशा मेमोरी, रैम से। उसके बाद सेकेंडरी इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। अ कंप्यूटर कैनॉट वर्क विदाउट अ प्राइमरी मेमोरी। मैं क्या बोला, बगैर रैम के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता, रैम आता। सेकेंडरी मेमोरी रहो न करो, कंप्यूटर तो स्टार्ट हो जाता। इट इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी बोलते हैं क्योंकि इसके बगैर कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता। इट इज बैकअप मेमोरी। इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटेरियल। मैं क्या बोला, इन्हें चिप की बने हुई रहती, जो सर्किट आता ना, इन्हें सर्किट की बने हुई रहती, और इन्हें क्या है, डिस्क की बनी हुई रहती है, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक डिस्क की बनी हुई रहती है, अंदर इसमें डिस्क आता। इट इज इंटरनल टू सीपीयू, ये क्या है, सीपीयू के अंदर रहता, रैम मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स रहती है इन्हें। इट इज एक्सटर्नल टू सीपीयू, इन्हें सीपीयू को उसको कनेक्टेड नहीं रहती, बल्कि इसके ऊपर ये फिक्स रहती है, उन्हें केबल से कनेक्टेड रहती है उसको। इट इज बेसिकली स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा विच इज करंटली इन यूज। रैम में क्या रहता, अब जो चीज़ की जरूरत है, रैम समझो आप प्लेट, अब आप जो खा रहे हैं वही चीज़ आ रही है उसमें। दस्तर पे क्या क्या है वो अलग चीज़ है, आप जो चीज़ खा रहे हैं वही चीज़ आपको अवेलेबल रहती है, दैट इज योर रैम। टेम्पररी है ना वो परमानेंट रहता। क्लियर। उसके बाद है इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, हार्ड डिस्क में आप बहुत डेटा यूज। इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू स्लॉट्स, मैं बोला ना उसके स्लॉट में फिक्स करे हुआ रहता, उसका एक खाना आता रैम का उसमें। इट इज कनेक्टेड थ्रू द केबल्स। इट इज वॉलेटाइल, बोला था ना मैं, इट इज नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल बोलो तो करंट पे चलने वाली। इट एक्ट एज अ वर्किंग ऑफ मेमोरी बस है। इसका एग्जाम्पल याद रख लो रैम, इसका एग्जाम्पल याद रख लो हार्ड डिस्क। ओके चलिए, हाँ रैम और रोम ये दो चीज़ क्या है। नया फ़ोन लिए अपन, अभी उसमें एंड्रॉयड भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, उसके अंदर एंड्रॉयड इंस्टॉल नहीं है, तो अभी बटन दबाए तो फ़ोन तो स्टार्ट होना है, तो बटन का तो फंक्शन कहीं ना कहीं लिखे हुआ है ना, जबकि अभी उसमें सॉफ्टवेयर डाले से नहीं अपन,
तो बेसिक सिस्टम ऑन करने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती। आ गई बात समझ में? वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी एक चिप के अंदर स्टोर करे हुआ रहता मदरबोर्ड पे, वो स्टार्ट करके छोड़ देता, उसके बाद तुम ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के जो डालना है डाल लो, तो दैट इज कॉल्ड रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो उसमें से आप सिर्फ डेटा रीड कर सकते, फिर जब आप फॉर्मेट करते अंडर उड़ा लेते, फिर भी तो सॉफ्टवेयर है ना वहाँ पे, तो उन्हें उसको छेड़ने नहीं देता आपको। और रोम के अंदर जो भी रहेगा आपका सॉफ्टवेयर, उसमें कोई चेंजेस होने नहीं देता, प्रोटेक्ट, इसीलिए उन्हें रीड ओनली है, उसके अंदर आप राइट नहीं कर सकते। ROM stands for read only, RAM stands for random access memory. Using ROM only read operations can be performed. 2 पॉइंट तो ये नहीं बन गए। Using RAM read and write दोनों भी होता है इसमें। It is used for storing startup instructions, जो मैं बोला सिस्टम बूट करने का, स्टार्ट करने का, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर रहेगा उसमें रहता। It is used for storing data and application. It is a non-volatile, same करंट के बगैर भी उन्होंने जिंदा रहते, ये वोलेटाइल है। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैं बोला ना 1000 बार आप फॉर्मेट करेंगे तो उन्हें रहते ही रहता, ये शॉर्ट टर्म। नो चेंजेस कैन बी मेड टू द डेटा स्टोर्ड इन रोम, विच पॉइंटों को पलटा के लिखना है। डन। नेक्स्ट, पूछा तो नहीं तो फिर 2 मार्क्स में छोटे बना के देता हूँ। आंसर होगा पूरा रीड ओनली मेमोरी। थर्ड यूनिट 3.2 व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। 65 पेज नंबर। व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर, फोन के अंदर, कोई भी चीज़ के अंदर 2 टाइप के सॉफ्टवेयर बेसिक रहते, 3 टाइप के आते हैं, फिलहाल 2 टाइप के समझो। एक रहता मेन सॉफ्टवेयर, जिसके बगैर दूसरा कोई सॉफ्टवेयर चलता नहीं, ठीक है। विंडोज़ डालेंगे तो आप उसके अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम ये चीज़ें जब डाल सकते हैं। एंड्रॉयड डालेंगे तो आप उसमें व्हाट्सएप, स्नैप वगैरह वो सब बाद में डाल सकते हैं। एंड्रॉयड ही नहीं है फ़ोन में, आप व्हाट्सएप इंस्टॉल करो, होता नहीं होता। जो एंड्रॉयड है, जो विंडोज़ है, यूनिक्स भी आता है उसमें, और जो है हमारे iOS आता, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। इनका काम रहता वो इंस्टॉल करे बाद पूरा साउंड पे कंट्रोल इनका रहता, जो डिस्प्ले कर रहा उस पे कंट्रोल इनका रहता, जो वीडियो आ रहा उसका कंट्रोल इनका रहता, हर चीज़ जो भी रिसोर्सेस है, कीबोर्ड कैसा काम करना, माउस कैसा काम करना, सारा कंट्रोल सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में रहता, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब आते तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर से टेम्पररी किराए पे लेता। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को आपको आवाज़ सुनाना है, वॉइस मैसेज आया, तो उन्होंने एंड्रॉयड को बोलते ज़रा हमको स्पीकर से कनेक्ट करो प्लीज़। आई बात समझ में? परमिशन रहती, वो जो अपन इंस्टॉल करे खुद परमिशन पूछता वो ही रहते हो, तो जब उन्होंने उनको कनेक्ट करके दे देते। आ गई बात समझ में? उन्होंने बोले वीडियो दिखाना है मेरे को, तो उन्होंने जब आपको ग्राफिक कार्ड से कनेक्ट करते उसके। आ गई बात समझ में? बस चीज़ों को नेट कनेक्ट करना है आपको ऑनलाइन जाने के लिए, ये सब परमिशन इंस्टॉल रहते खुद पूछ लेता हूँ। कैमरे को बस को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके लिए रिकॉर्डिंग, A set of program that is capable of controlling and supporting the computer system. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता हूँ, समझ गए। अगर मैं यहाँ से बोला प्रिंट, उन्हें ऑटोमेटिक हार्डवेयर को प्रिंट करता हूँ यहाँ से। आई बात समझ में? पूरा जो चीज़ भी है, साउंड यहाँ से खोलूँगा तो साउंड काम करेगा, हर चीज़ मेरी जो है कंप्यूटर का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उन्हें कंट्रोल करता। इसका और एक एग्जाम्पल है, एक होटल है समझो, होटल बना दिया मैं, उसमें पूरे फैसिलिटीज़ है मेरे पास। अब जो भी होटल में रहने आएंगे वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करता, इंटरनेट की फैसिलिटी दिया उन्हें यूज़ करता, स्विमिंग पूल की फैसिलिटी दिया उन्हें यूज़ करता, स्पोर्ट्स रूम की फैसिलिटी दिया उन्हें यूज़ करता। आई बात समझ में? तो जो होटल है, जो जो सर्विसेज जो दे रहा हूँ मैं, दैट इज़ माई सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके,
फंक्शंस क्या क्या है, मॉनिटरिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस, कंप्यूटर कैसा परफॉर्म कर रहा है उसकी निगरानी में है पूरा। उसके बाद है प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग द यूज़र इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस जो अपने को दे रहा, अब कीबोर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं टच पैड से, ये सब कौन दे रहा है मेरे को, सिस्टम सॉफ्टवेयर परमिशन दे रहा, ये सब उन्हें कंट्रोल करता है। रीडिंग द प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड मैनेजिंग एलोकेटेड मेमोरी, रैम में लाना, प्रोग्राम को डालना, उसमें से निकालना, हार्ड डिस्क में डालना, ये सब कौन करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी हर चीज़ उन्हें करता। मैनेजिंग द डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज बोले तो फोल्डर्स, फोल्डर्स में कौन सी फोल्डर में कौन सी फाइल जाएंगी वो, डिटेक्टिंग द वायरस एंड करेक्टिंग द एरर्स, वायरस डिटेक्ट करना भी उसकी जिम्मेदारी में। टाइप्स क्या क्या आते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको समझा दिया मैं, विंडोज़ है, एंड्रॉयड है, iOS है, ये पूरे एग्जांपल्स आप डाल सकते हैं। ये पूरे क्या है अपने को ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और बड़ा करना है तो शुरू से आना, विंडोज़ 95 वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन विंडोज़ 98 वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 2000 वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, 2003 वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, XP वॉज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही करते करते जितने याद है 9, 8, 9, 10, 11 तक आ जाना। ठीक है भाई, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, उसके अलावा जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आते सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जो अक्सर देखते हैं अपन, अरबिक में भी आता कंप्यूटर, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में। उन लोग क्या है, मैं बोला ना, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते, कंप्यूटर किसकी भी ज़बान को नहीं पहचानता, सिर्फ उन्हें 10 को पहचानता, तो उसको जो ट्रांसलेट करने वाले भी सॉफ्टवेयर आते हैं उसको भी क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क को कनेक्ट करते, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स भी कहीं में आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। आगे यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आते जो सपोर्ट करते, लाइट ले लो इसको फिलहाल, चलो इसके नीड से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, पेज नंबर 70 निकाल लो। राइट अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो अभी समझा दिया था आपको मैं, आपके फ़ोन के अंदर जो है व्हाट्सएप, स्नैप, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप एंड्रॉयड डालने के बाद डाल रहे हैं फ़ोन के अंदर, ईमेल सॉफ्टवेयर ये वगैरह, ब्राउज़र्स, गूगल वगैरह, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाया गया है। व्हाट्सएप चैटिंग के लिए है, फेसबुक का कुछ अलग यूज़ है, स्नैप का कुछ अलग यूज़ है, ठीक है, ब्राउज़र का कुछ अलग यूज़ है, गेम जो खेलते हैं आप वो कुछ अलग पर्पस के लिए रहती, तो हर एक कोई ना कोई पर्पस के लिए बनाया गया है। इट्स द सेम लाइक मैं बोला ना, होटल के अंदर जो जो आपके पास होटल में आके रह रहा वो क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उन्हें क्या कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के सर्विसेज को यूज़ करके अपना काम कर रहा। डन। या एग्जाम्पल, द सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर इन अकम्प्लिशिंग सम स्पेसिफिक टास्क, आपको कुछ खास काम करना है तो वो सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, आपको आधार कार्ड बनाना है तो आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, पासपोर्ट बनाना है तो पासपोर्ट का सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं, हर सॉफ्टवेयर वही काम करता, दूसरा तो काम करके नहीं देता आपको। एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे आपको, जो है वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, हर किसी का एक एक प्रोग्राम। अब यहाँ दिया देखो, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, वर्ड आते समझ जाना, वहाँ पे टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग की बात हो रही, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको टेक्स्ट टाइप करके उसको फॉर्मेट करने में मदद देते, वो होते वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, एक्सेल की जो शीट आती, तो स्प्रेडशीट्स क्या रहते हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना है, या रिपोर्ट जनरेशन करना है, या अकाउंट्स का कुछ करना है, तो आप क्या यूज़ करते हैं, डेटा कॉलम और रोस में होना है तो स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं आपको सिस्टम में डेटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, जैसे आपका स्कूल का, कॉलेज का रिजल्ट आता, आपका एग्जाम का कहाँ से आता, वो यूनिवर्सिटी के डेटाबेस से आता, उन लोग वहाँ स्टोर करते हैं, अपन वहाँ से रिट्रीव करते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, स्टोर करना और रिट्रीव करना डेटा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप के बारे में सबको मालूम है, फोटोशॉप क्या है, ग्राफिक्स के लिए आप यूज़ करते हैं, कुछ बनाने के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। उसके बाद है एंटरटेनमेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर, गेम्स वगैरह आते, आपके वीडियो प्ले करने के सॉफ्टवेयर, ऑडियो प्ले करने के सॉफ्टवेयर, वो उसके पर्पस के लिए। एजुकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर,
कुछ एक आते हैं आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, एजुकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये पूरे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। बाईजूस इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये है, देखो पेज नंबर 99 निकालो, पेज नंबर 99। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मैं बोला ना, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, ये पूरे क्या है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ये लोग अपने को क्या क्या सर्विसेज देते हैं, अभी समझा दिया मैं, सर्विसेज देता हूँ उन्हें। क्या देता है, पहला रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा मैं बोला आपको आपके अब मेरे वर्ड प्रोग्राम को प्रिंटर की ज़रूरत है, वो प्रिंटर कौन प्रोवाइड करता है मेरे को, सर्विस, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें मेरे को कुछ इमेज डालना है, वो इमेज की कौन देता है मेरे को फैसिलिटी, ऑपरेटिंग। साउंड डालना है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसको बोलते हैं रिसोर्सेस बोलते हैं। व्हाट्सएप का दिया था मैं, व्हाट्सएप को आपको ऑडियो प्ले करना है, कौन देता है उसको, एंड्रॉयड देता है सर्विस। तो दीज आर रिसोर्सेस, रिसोर्स मैनेजमेंट, कौन सा रिसोर्स किसको कब देना है। उसके बाद है आपको प्रोसेस मैनेजमेंट। आप कभी भी अक्सर जो है अपने फ़ोनों में देखते बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चलते रहते, देखो खोल के क्लियर करते अपन, वो क्या रहता, प्रोसेसेस रहते, प्रोसेसेस रहते, हर एक प्रोसेस रहता, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट रहता, एक एक प्रोसेस पीछे चलता था, कौन से प्रोसेस को अहमियत देना है, किसको जल्दी ख़त्म करना है, किसको आप वेट करा सकते, वो सारा डिसीजन कौन लेता, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर करना है, कहाँ से डिलीट करना है, कौन से टाइप की फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में खोलना है। पीडीएफ है, पीडीएफ खोलने के कई तरीके रहते हैं आपके, तो किस में ओपन करना। अपन देखते हैं ना व्हाट्सएप में भी कुछ फाइल खोलना रहा तो ऑप्शन देता हूँ आपको, तो वैसे वो सब किसका काम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेन मेमोरी मैनेजमेंट, रैम को कैसा मेंटेन करना है, रैम में से कितनी रैम क्या पर्पस के लिए यूज़ करना, कौन सी फाइल को रखना, कौन सी फाइल को डिलीट करना, ये भी डिसीजन कौन लेता, ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, जैसा प्रिंटर कनेक्टेड है मेरा, ये डिवाइस, ये डिवाइस, ये डिवाइस, इन सबको कैसा उन्हें सर्विस देंगे, वो सारे अपने को कौन करेंगे, डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर 101। इजी है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो, जैसा कि ये मेरा लैपटॉप है, मेरे अलावा कोई यूज नहीं कर सकता फिलहाल इसको, ओके। तो ये रहता सिंगल यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर बोलते सर्वर होता, जैसा मैं बोला आपको, यूनिवर्सिटी से 1 लाख लोग रिजल्ट देखते रहते, तो वो सर्वर रहता। तो सर्वर क्या है, एक ही टाइम पे कई लोग इस्तेमाल कर सकते, दैट विल बी सर्वर। फेसबुक का सर्वर है, करोड़ों लोग एक ही टाइम पे इस्तेमाल करते रहते हैं। मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम, एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस रन करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एट ए टाइम अपना फ़ोन मल्टी यूजर से एक साथ कई चीज़ें खोल सकते हैं आप इसके अंदर, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेस। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग क्या करता बोले तो अपने को पूरे प्रोसेस को जमा के एक साथ रन करता। तो इसमें जैसा एग्जांपल अपने को मसालों का एग्जांपल दिया था, जैसे अलग अलग मसाले आप पीस रहे तो आपको उतने ही टाइम लग रहा, एक मसाला पीसने 5 मिनट लग रहे, आपको मिला के डालना है पूरों को, तो सब एक जगह डाल के पीस दिया तो वही 5 मिनट में पूरे पीसे जाती है। दैट इज कॉल्ड बैच प्रोसेसिंग, पूरों का एक बैच बनाना और प्रोसेस कर देना। मल्टी प्रोग्रामिंग, इन मोनो प्रोग्रामिंग मेमोरी कंटेंट्स ओनली 1 प्रोग्राम एट ए टाइम। मल्टी में क्या है, आपको एट ए टाइम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स को सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स को सपोर्ट करना, दैट इज मल्टी प्रोग्रामिंग। चलिए टाइम शेयरिंग रियल टाइम छोड़ दो। नहीं, बस 5-8 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं अपने से, नहीं
पेज नंबर 140 निकालो 15 मिनट सीधा। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क किसको बोलेंगे? जोड़ना। नेटवर्क किसको बोलेंगे? जोड़ना। ठीक है, जैसा कि आपको जो है सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं अपन। ठीक है, ऑनलाइन जाके एक दूसरे से कनेक्ट होना, दैट इज नेटवर्क। अब यहाँ पे कंपनी के नेटवर्क्स जो है एक दूसरे से कैसा कनेक्ट होते हैं, क्या क्या है। सबसे पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर मेरा एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर्स है, एक ही बिल्डिंग में डिवाइसेस है, वो सारे डिवाइसेस को आपस में जो है वो कनेक्टेड रखना नेटवर्क में। जैसा मेरा स्कूल का है, ये कंप्यूटर जो है दूसरे जितने कंप्यूटर से सबसे कनेक्टेड है इस वक्त। ये प्रिंटर सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये होता लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वेयर ऑल द कंप्यूटर्स इन द सेम बिल्डिंग आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट इज लैन। उसके बाद है आपको इसके फायदे नुकसान आप पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, इट अलाउज यूजर टू शेयर रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, मॉडम, अभी समझा दिया मैं। ये प्रिंटर कोई भी कंप्यूटर यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ का प्रिंटर यहाँ यूज़ करता हूँ मैं, रिसोर्स शेयरिंग रहती है। इट अलाउज यूजर टू शेयर एप्लीकेशन, इसमें आप सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकते हैं, डेटा भी शेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो है डिसएडवांटेजेस, इट कंज्यूम्स हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है। वॉयलेट्स प्राइवेसी रूल, अब यहाँ पे क्या है, मैं वहाँ के कंप्यूटर में का देख ले सकता हूँ, वहाँ का कंप्यूटर मेरा देख ले सकता है यहाँ पर, तो इसमें प्राइवेसी के चांसेस कम रहते हैं। इट सफर्स वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर, बस। इट कवर्स ओनली स्मॉल एरिया, लैन किसके लिए है? एक छोटे एरिया के लिए। वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, यहाँ एक बिल्डिंग है मेरी, यहाँ पे कंप्यूटर्स है, जैसा कि आपके कई सारे देखते हैं आप ऑफिसेस, स्विगी के है, इसके है, समझे, तो यूबर के है। ठीक है, तो इन लोगों क्या है, कई जगह पे है, पूरे वर्ल्ड में है, अलग अलग जगह पे है। तो ये सब आपस में कैसा कनेक्ट होंगे, तो हर ऑफिस इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहता। सारे लैंड्स जो रहते इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते, वो इंटरनेट को बोलेंगे अपन वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, अलग अलग लैंड्स को कनेक्ट करना आपस में। सो फायदा क्या है? इट अलाउज यूजर टू ट्रांसफर मैनेज डेटा लाइक पिक्चर, साउंड ओवर अ नेटवर्क। इट अलाउज यूजर टू शेयर डिफरेंट पेरिफेरल्स, व्हिच पॉइंट्स इज। डिसएडवांटेजेस, नेटवर्क सेटअप इन वैन इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। दूसरा है इट प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, इट रिक्वायर्स कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स, आपको फायरवॉल्स वगैरह यूज़ करना पड़ता प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोसेसिंग स्पीड इज़ रिलेटिवली लो, इंटरनेट पे क्या है, स्लो डाउनलोड होता। लैन पे अगर करेंगे तो अगर मैं 1 GB भी यहाँ कहीं डाउनलोड करा तो 1 मिनट भी नहीं लेता। आप वही डाउनलोड करो फाइल ऑनलाइन, आपको टाइम ज़्यादा लगता। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या है अपने को, स्मॉलर सिमिलर टू लैन। यहाँ पे लैन और वैन के बीच में मैन आता, लैन और वैन के बीच में, लैन से बड़ा, यानी कि मेरा यहाँ पे एक ऑफिस है, गुट्टे पे एक ऑफिस है, शालीबंडे पे एक ऑफिस है, ऐसी कई ऑफिसेस है। मैं उन सबको कनेक्टेड रखना चाह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेट के थ्रू नहीं रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इशू सिक्योरिटी का आ सकता है इंटरनेट में, कभी भी कोई भी हैक कर सकता। तो मैं अपना खुद का, जैसा आपका केबल का नेटवर्क आता, देखो घर तक अपने, वहाँ से यहाँ तक वायरों के थ्रू, उसके नेटवर्क आता अपने पास, उससे अपन कनेक्टेड रहते, दैट कैन बी मैन। तो छोटे छोटे लैन, यहाँ इन्हें वैन के ऐसा बड़ा भी नहीं रहता, लैन के ऐसा छोटा भी नहीं रहता। उसके बाद जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, अगर आपको जो है खाली ये रूम में डेटा नेटवर्क बना लेना है, इसके बाहर नहीं निकलना, बहुत सेंसिटिव है, तो ब्लूटूथ सेटअप कर ले सकते। ब्लूटूथ का डेटा कहीं भी बाहर नहीं जा सकता। रफली उतार दो, इतना डिटेल में नहीं, रफ, जैसा ऊपर ये कैसा है डायग्राम दिखे वैसा रफ उतार दो, आंसर ज़रा बड़ा दिख के आता। चलिए नेक्स्ट है लैंड टोपोलॉजीज, नेक्स्ट पेज नंबर 142। लैंड टोपोलॉजी क्या है? अब मेरे को लैंड सेटअप करना है, तो लैंड सेटअप करने का मतलब क्या है, सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, तो मैं कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करूँगा, उस तरीक़े को बोलते हैं टोपोलॉजी। आ गई बात समझ में? अब जैसा कि अगर यहाँ पे मेरे को करंट, वहाँ से एक वायर ला लिया करंट का, अब यहाँ से पूरे चीज़ों को दिया, देखो अलग अलग तरीक़े से। आ गई बात समझ में? क्योंकि कनेक्शन में सबको लाना है, करंट सब जगह पहुँचना है, तो अलग अलग तरीक़े हैं।
वही वायर को घुमा के लेके जा सकता हूँ या एक को कनेक्ट कर लेते हैं, कई मल्टीपल मेथड्स है। सिमिलरली लैन वैसी पहला है इसमें बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या है अपने को, बस में कैसा रहता है या बीच में से घुस से जो सीट मिली कनेक्ट रहते हैं, तो बस के जैसा डायग्राम याद रख लो। इसमें कुछ भी नहीं है, जैसा अपना खंभों पे से जैसा वायर जाता, एक वायर जाते रहता, सब जने उसको ही कनेक्ट करके करंट ले लेते, सब आ गए इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टैक्ट में। दैट इज अ बस टोपोलॉजी। एक नेटवर्क का केबल जाता, सब उससे कनेक्टेड रहते। नेक्स्ट है इसके बाद में रिंग टोपोलॉजी। रिंग में क्या रहता, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम उनके दोस्त, उनके दोस्त, उनके दोस्त, फिर यहाँ के मेरे दोस्त चिन्ह, तो पूरे आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे उनकी बात मेरे तक आ सकती है, मेरी बात वहाँ तक जा सकती, दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड रिंग टाइप में। ओके। उसके बाद में है आपको स्टार टोपोलॉजी। स्टार में क्या है, एक सर्वर रहता, उन्हें पूरा से कनेक्टेड रहता। जैसे आप फेसबुक का सर्वर से अपन पूरे कनेक्टेड है, फेसबुक मेन सर्वर है और अपन पूरे कनेक्टेड है इसका, आपसे भी कांटेक्ट हो रहा, उनसे भी सबसे कांटेक्ट होता मेरा, तो दैट इज अ स्टार टोपोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है आपको मैश टोपोलॉजी। मैश में क्या है, हर एक डिवाइस हर दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड रहना। ठीक है, जैसा कि कंप्यूटर नंबर ए है, देखो यहाँ पे ए क्या है, बी से सी से डी से पूरों से कनेक्टेड बता रहा, 3 के नोट्स जा रहे हैं इसके केबल्स। बी भी वैसी है, पूरों से कनेक्टेड है, सी भी पूरों से कनेक्टेड है और डी भी करेक्ट। तो आपस में हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से डायरेक्टली कनेक्टेड रहना, दैट इज मैश। हाइब्रिड में क्या है, 2 स्टार को बस से जोड़ दिए, कोई से भी 2 या 3 टोपोलॉजीज को मिला के एक टोपोलॉजी बना देना, दैट इज हाइब्रिड। यहाँ देखो 2 स्टार टोपोलॉजीज है, उसको बस के थ्रू कनेक्ट कर दिए, दैट्स इज हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है, कोई से भी टोपोलॉजीज को 2 को मिला के यूज करना। अब यहाँ पे ये कमरे में मैं क्या करा, स्टार इम्प्लीमेंट करा, एक सर्वर रखा, सब उससे कनेक्टेड है। दूसरे कमरे में भी स्टार इम्प्लीमेंट करा मैं, मगर इन दोनों भी कनेक्ट होना है मेरे को, तो उसके लिए मैं बस का क्या है, एक वायर से दोनों कनेक्ट हो जाना, तो मैं कनेक्ट कर दिया, दैट विल बी हाइब्रिड।